सबके अलग अलग संस्कार हैं। आपके संस्कार अलग हैं और आपके सहोदर भ्राता के संस्कार अलग हैं। एक ही माता पिता से जन्म लेने वाले भाइयों के संस्कार अलग अलग कैसे हो गए, स्वभाव में थोड़ी भिन्नता कैसे हो गई, प्रकृति में भिन्नता कैसे हो गई, ये एक बड़ी बारीक बात है। एक उदाहरण दे रहे हैं। तो इसका समाधान ये है कि आपके जन्मांतरीय संस्कार अलग हैं और आपके भाई के जन्मांतरीय संस्कार अलग हैं, और उन जन्मांतरीय संस्कारों के अनुसार सबकी साधना उपासना भी अलग अलग है। चलो और थोड़ी गहराई में जाए। कई जुड़वे बच्चे जन्म लेते हैं और में 2-3 मिनट का फर्क होता है कि नहीं? वो कहते ये 3-4 मिनट पहले हुआ और ये 3-4 मिनट पीछे हुआ। कहते ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा लोग कहते कि नहीं? ज्योतिष के कोई पंडित बैठे हैं यहाँ? बैठे। लग्न भी नहीं बदली, राशि भी नहीं बदले, ग्रह गोचर भी नहीं बदला, तो दोनों बालकों के संस्कार अलग अलग कैसे हो गए? ये ज्योतिष के पंडित जी बैठे हैं, ये बोले हम ज्योतिष के पंडित हैं, तो इसका समाधान कीजिए। भाई जन्मांग तो एक जैसा बना, ग्रह गोचर एक जैसे हैं, जिस भाव में जिस ग्रह की स्थिति है उसी भाव में है, तो बिल्कुल एक जैसी कुंडली है, जन्मांग है और फलादेश एक जैसा है, तो दोनों को एक जैसा, दोनों में भिन्नता क्यों है? आयु में भी भिन्नता आ जाती है, स्वभाव में भी भिन्नता आ जाती है। तब इसका आप क्या उत्तर देंगे? तब इसका आप उत्तर देंगे कि भले ही जुड़वे पैदा हुए हैं, एक साथ पैदा हुए हैं, पर एक साथ पैदा होने से क्या हुआ? दोनों के पूर्व संस्कार अलग अलग हैं। संचित जो राशि है डॉक्टर साहब, उस संचित से प्रारब्ध बना, क्रियमाण कर्म जो हैं उनसे संचित बना, और संचित का एक अंश वर्तमान जीवन में भोगने के लिए निश्चित हुआ, उसको प्रारब्ध कहते हैं, और उस प्रारब्ध से ही इस देह का निर्माण हुआ। तो उन दोनों जुड़वे बालकों के संचित अलग अलग हैं और उनके अलग अलग संचितों से अलग अलग प्रकार का प्रारब्ध लिया गया है, क्योंकि प्रारब्ध ही नहीं होता तो देह का निर्माण ही नहीं होता। तो जब अलग अलग प्रकार के प्रारब्ध हैं तो देह एक सी लग्न में उत्पन्न होने के बाद भी, एक जैसा ग्रह गोचर होने के बाद भी, और प्रारब्ध की भिन्नता के कारण उनके स्वभाव में, उनकी प्रकृति में, उनके सब कुछ में भिन्नता आ जाती है। आपका पूर्व जन्म का जैसा संस्कार है, उस संस्कार के अनुरूप यदि आपको उपासना का मार्ग मिल जाएगा तो आपका पूर्व का संस्कार तो बना हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो उतना रास्ता आप चल चुके हैं। अब उस उतने रास्ते, जहां तक रास्ता तय कर चुके हैं, वहां से आगे आपको बढ़ना है। तो आपको उस प्रकार की उपासना पद्धति जो आपके जन्मांतरीय संस्कारों के अनुरूप है, वह उपासना पद्धति जब आपको मिल जाएगी तो आप अपने मानव जन्म के चरम लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेंगे।